यूबी ट्रेवल्स की जनता, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। यूबी ट्रेवल्स उस्मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए ब्लॉग के साथ। आज है जी डे 2 बिहाड़ी से बाबू सर टॉप सीरीज़ का डे 2 है आज। तो हम निकल रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी भटियाँ से इस्लामाबाद के लिए हम वाया जाएंगे इंशाल्लाह जी अल्लाह रखे खैर। यहाँ से जाएंगे हम कोलो तारड़, बनी तारड़ और जाके निकलेंगे शाहीन चौक गुजरात से हम जीटी रोड सीधा इंशाल्लाह खारियाँ और क्या कहते हैं जेलम और आगे फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद। तो आज का हमारा ये सफ़र 400 किलोमीटर है तकरीबन। 400 किलोमीटर आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। वक्त हो चुका है जी 10 बज चुके हैं तकरीबन। अच्छे से नींद पूरी की है क्योंकि कल पहला दिन था राइड का, तो थकावट काफ़ी थी। तो अच्छे से नींद पूरी की है, नाश्ता किया, अभी नहाए हैं, अभी नाश्ता किया। तो अब निकल रहे हैं जी अल्लाह रखे खैर। रास्ते में एक दो स्टॉप लेंगे जीटी रोड पे, बाकी इंशाल्लाह साथ आपको बताते हैं। अभी निकल रहे हैं जी मैं यहाँ से गाँव अपने से पहुँच चुके हैं शहर से हमारा गाँव 1-2 किलोमीटर ही है। तो ये सामने जी दुल्ला भट्टी चौक है, शहर का मेन चौक है दुल्ला भट्टी चौक। यहाँ से हमने होना है जी राइट हाफजाबाद रोड के लिए। इसी कोई होंडा का शोरूम है, तो चैन को ना तेल शेल लगवाते हैं और फिर निकलते हैं अपनी बाइक को चैन को ऑयल से लगवा लिया है। तो अभी भी हम मौसम के साथ इंशाल्लाह रखते खैर घंटे देर तक हम जीटी रोड चढ़ जाएंगे। बाकी अल्लाह रखते खैर दुआओं में भाई को याद रखें। बस सफ़र को सुनते हैं, थोड़े टिप्स बनाऊँगा रास्ते में। हाफजाबाद को किंग ऑफ राइस भी कहा जाता है, जैसे बिहारी को किंग ऑफ कॉटन कहते थे किसी दौर में, लेकिन ये अभी भी है जो किंग ऑफ राइस है। ये है जी वो बंद वाला रोड जो आप जलालपुर बटियाँ शहर के होकर निकलता है। ये सारा जो दरिया का इलाका है, इधर से पानी आता है शहर में, मतलब अगर जब ओवरफ्लो होता है दरिया पर। एक दो बार सैलाब आया भी है, इधर पानी नीचे हुआ भी है शहर में, लेकिन ये बंद देखने और काफ़ी नीचे है। सीधा लेना है गुजरात से हम जब जाके निकलेंगे हम, तो वहाँ से जीटी रोड लगेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब क्या बात है, एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहा है। पिंडी भटिया से निकले हैं जी, जलालपुर भटियाँ पहुँचे हैं, कोलो तारड़ क्रॉस किया है और फिर आइए जी बनी तारड़। क्या रोड थी यार, मक्खन रोड, मैं कहता हूँ कमाल। कारपेट न्यूली कंस्ट्रक्टेड कारपेट रोड की वजह। तो अभी ये कुछ नहीं ऐसे हैं जी, ये रोड जा रहा है निकलेगा जाके हैदराबाद, साथ में एक बहुत जायंट किस्म की नहर है और इधर ये मछली फार्म है कुछ। तो यूबी ट्रेवल की जनता अपडेट है भाई जान। अपडेट ये है कि हैदराबाद हम निकले, वहाँ से सीधा हम रमन शरीफ से सीधा शाहीन चौक और शाहीन चौक से गुजरात से फिर जीटी रोड आते, तो वो मतलब काफ़ी बड़ा पड़ जाना था हमें। तो प्लान में ये चेंज आया कि मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से रमन शरीफ के बजाय चक मानो जाया जाए, जो कि एक छोटा सा टाउन है इधर। तो उधर से एक रोड बीच में से पिंडों में से होती निकलती है जी सीधा डूंगा और डूंगे से सीधा खारियाँ जाके जीटी रोड निकलते हैं। ये कम से कम हमारे ना 20-25-30 किलोमीटर बच जाना था सफ़र। तो अभी भी वो पिंडों में से होता वो क्या टॉप का रोड था यार, कारपेटेड नया रोड था।
वाला रोड भी बन रहा है। एक तो दूर गए रोड बन रहे हैं, वो बकरा एडवेंचर हो रहा होता है जनाब हमारा। अभी ये मेरे ख्याल में है कि 20-25 किलोमीटर है डूंगा, ये शायद इससे भी कम हो। तो लेट्स सी कि कितना है, कितना ऑफ रोड नहीं है। ऑफ रोड तो नहीं ऐसे क्योंकि बस मेरा रोड नया बना रहे हैं, बस ये भी अपडेट से कर जाए। बाकी हम रवा दवा हैं जी इस्लामाबाद की जानी, एक हम इंशा लगा के लेंगे खाड़ियाँ में अब, या हो सकता है जूने में या जूलन में जाके लें, क्योंकि सफ़र को ना खींचना है आज। पहले काफ़ी लेट निकला हूँ घर से, बाकी अब अल्लाह खैर करेगी। रवा दवा है आपका भाई, आपके संग संग और आप मेरे संग संग भी हुआ पड़ा सब कुछ। अपडेट हो गया, ख़त्म हो गया ख़त्म। तो 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर की सवारी के बाद आखिरकार आपका भाई पहुँच गया डिंगे में। अब डिंगा से सुना है कि ये जीटी रोड नया बना है खाड़ियों की तरफ, बहुत अच्छा। लेट्स सी डिंगा से खाड़ियाँ में तकरीबन लग गया, तकरीबन 15 मिनट। रोड बहुत अच्छी है, हम खरीद के लेते हैं। 18 किलोमीटर का सफर है से सामने को। अभी यहाँ से चलेगा नीचे रोड, राइड के यार में मज़ा आ गया। लेकिन टूर प्लाजा तो कौन सी चीज़ नहीं है, सामने ड्राइव लेकिन भी आ गया। इतना मज़ेदार राइड की जा रही है। कल से चलो चल रही है। 2 घंटे हो गए हैं, 200 किलोमीटर सफ़र कर दिया हमने। जेलन क्रॉस करके ना ब्रेक लेते हैं, साथ में ड्राइव जेलन के नज़ारे क्या बात है। आगे काफ़ी होती है भाई, हालिया बारिशों की वजह से। हाँ जी, तो ये ट्रेवल्स की जनता कैसे हैं आप सब। वहाँ पे लिया था ब्रेक दीना में, जेलन से थोड़ा सा निकल के। बैटरी भी कैमरे की लो थी, मैंने सोचा कि मैं कैमरे की दूसरी बैटरी डाल के दूसरी को चार्ज कर दिया जाए। तो बैक की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया तो केबल में जो है ना सारी डाटा केबल चार्जर सब कुछ मैं ना वहीं पे खोल रहा हूँ 3 मिनट में। लेट्स सी क्या होता है। रात के बाद एडिटिंग भी करनी है लोग, अभी ये सीन है। इस परेशानी में अभी तक थोड़ा
आगे चल के देखते हैं। 70-80 किलोमीटर रह गया सफर अपना रावलपिंडी का। हमने जाना है बहरिया, उधर ही होते हैं अंकल। बस ये है थोड़ी सी परेशानी बन गई है अब, बाकी अल्लाह खैर के पहुँच जाएगी वो हमारे पास शाम तक ना, रात तक या किसी रात में किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे हमारे पास। लेकिन मसला तो मसला ही होता है, मसला है जो भी है। बाकी निकलते हैं अब आगे आएगा सुहावा तो फिर इंतजार करते हैं। उसके बाद मेरे घर में बात और फिर दिल्ली है 70-80 किलोमीटर है ये यार। अब पता चला कि यार सफर पे आए हुए हैं, आप जाकर तो फ्रेश वो तो आप गाड़ी में कभी भी बैठ के नहीं दे सकते। अब तो यार सफर हमारा शुरू, आगे तो और बहुत खूबसूरत नज़ारे आएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं मक्का। यहाँ से तकरीबन रावलपिंडी रह गया 30 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजरा अपना फिलहाल। और वही दिमाग में ना बहुत ही आ रही टेबल की चार्जर की, बाकी अल्लाह चार करे बहुत पहुँच जाएंगे। रावलपिंडी हमने जाना है इस्लामाबाद बहरिया इंक्लेव। रावलपिंडी तो हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से किसी स्टेशन से मैंने जाना है अंकल लोगों को, वो तकरीबन है यहाँ से 25 किलोमीटर इस्लामाबाद बहरिया इंक्लेव में। हाँ जी, तजुर्बे ट्रैवल की जनता, अपडेट ये है कि भाई एडवेंचर पे आज एडवेंचर हो रहे हैं। पिंडी भट्टियों से मैं निकला हूँ जी। पेट्रोल की टंकी मैंने फुल कराई है, आधा हाई ऑक्टेन डलवाया है, आधा दूसरा डलवाया है। तो अभी मैं पिंडी पहुँचा हूँ, रावलपिंडी। और रावलपिंडी से जहाँ मैंने आना था बहरिया इंक्लेव, या यूँ कह रहे हैं आप त्रामड़ी, तो वहाँ पे आते आते जी पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं बड़ा हैरान कि यार टंकी फुल थी, टंकी खा गया। बाद में ज़हन में आया जो चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं ना बेटा आपने, तो उसने कितना खाना ही था। तो 8-9 लीटर ये पी गया, यानी कि ये 350 किलोमीटर में ना आज, क्योंकि चढ़ाइयाँ भी बहुत थी। तो अभी भाई थोड़ा सा धक्का लगाया बाइक को, धक्का लगा के भी पहुँचे एक शॉप पे, उधर से 1 लीटर पेट्रोल डलवाया इसमें। अभी सुबह इंशाल्लाह निकलते वक्त ना टंकी फुल करवाएंगे। बाकी यहाँ से थोड़ा सा आगे ही अपना घर है अंकल का, ये नीचे सारा बहरिया इंक्लेव है। बाकी इंशाल्लाह जी सुबह निकलते हैं, फिर बल्कि अभी पहुँचते हैं और आपको मज़ीद अपडेट देते हैं। आज थोड़ा सा इस्लामाबाद एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो ये मेरा लव है, पाकिस्तान का वाहिद ये शहर है जो मुझे दिली तौर पे इतना पसंद है कि मैं इसमें सारी ज़िंदगी भी रह सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ मैं दिहाड़ी से यहाँ। लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं है ये सब। बाकी जी ये देख लें आप, ये आगे सारा बहरिया इंक्लेव है। ये इधर ये बादी है, ऊपर अंकल रहते हैं, बहरिया में इनकी जॉब है। तो पहुंच चुके हैं जी हम घर, और सामान को सारा अनलोड किया और उसके बाद मैं नहाया हूँ, नहा के खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया है। तो अभी सुबह नहीं इंशाल्लाह निकलेंगे हम नथिया गली की तरफ, रात वहीं भी स्टे करेंगे। तो बाकी सुबह ये उठ के पता चलेगा कितने बजे निकलते हैं, क्या प्लान होता है सारा कुछ। कोशिश तो मेरी है कि रात जो मैं नथिया गली में जाकर रुकूँ और नथिया गली को सारा एक्सप्लोर करूँ, उसके नेचर को देखूँ। उसके बाद फिर निकलूँगा इंशाल्लाह बालाकोट के लिए। बाकी जितना हो सका इजीली यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा अपने आप को तंग नहीं करेंगे और बाइक को भी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि 100 सीसी अप राइडर है। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है। अभी तक मैं इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ। तो
लेट्स सी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब ट्रैवल से उस्मान भट्टी। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल।